की जय, शुभ आरती की जय, मंगल आरती की जय। आरती सर्व भैया की, शुभ आरती की जय। रघुरैया की शुभ आरती की, जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती की जय, शुभ आरती की जय, मंगल आरती की जय, शुभ आरती की जय, मंगल आरती की जय। पिता रघुरैया की शुभ आरती की, जगत पिता रघुरैया की शुभ आरती की, आरती की जय, शुभ आरती, शुभ आरती की जय, शुभ आरती, शुभ आरती की जय। जय आइए, हमारी कथावाचिका, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका आचार्य किशोरी जी का पदार्पण हो चुका है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुष्पांजलि देंगे। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम समस्त पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री रामचंद्राय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः, श्री व्यासाय नमः। नानाशमंत्र पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता परमेश्वर। ओम समस्त पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राघवेंद्र चरण कमलेभ्यो प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। हमारी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका आचार्य किशोरी का पदार्पण हो चुका है। अब चले दो बार भगवान संकीर्तन कर ले, जो कि कहते हैं कि फरियाद ऋषि से मुझे मनाया जाता, बाबा फरियाद ऋषि से मुझे मनाया जाता, अस्तित्व भरा भारी पतिता लाल की जय। मंद मुत कन्या पे मनिहार राघव, तेरी मंद मंद मुत कन्या पे मनिहार सावरे, बलिहार सावरे।
गदिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, गदिया पे बलिहार। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन संबन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट समय बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम, श्री राम नाम सो नाम। जय जय माँ शारदे, विनती कर स्वीकार, वीणा को झनकारती मानस भवन पधार। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, बिराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए विष्णु महायज्ञ की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय, त्रिपुर सुंदरी की जय, बड़ी महारानी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा बासुकी नाथ की जय, मंद्राचल पर्वत की जय, श्री राम जन्म भूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय, अपने अपने सदगुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम आकारण करुणावरणालय जगताधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु भगवान नारायण जिनका यज्ञ हो रहा है, ऐसे भगवान नारायण हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कलिकाल के चारों युगों के स्वामी श्री अंजनी पुत्र पवन पुत्र शिव जी का अवतार श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने सदगुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ में प्रणाम करते हुए आचार्य देवों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी ब्राह्मण संत वैष्णव समाज का आशीर्वाद लेते हुए आज ये धर्मा अनुरागी सज्जनों इस पंडाल इस प्रांगण ये बिहार की धरती लखीसराय जिला किशनपुर गांव किरणपुर क्षेत्र में ये बहुत सुंदर विष्णु महायज्ञ हो रहा है। आज ये पंचम दिवस में कथा प्रवेश होने जा रही है। प्रथम में आपने जल यात्रा को, द्वितीय में महात्म्य, तृतीय में सती चरित्र, चतुर्थम में राम जन्म, पंचम में आज भगवान के नामकरण की कथा को श्रवण करेंगे। तो आज हम भगवान की कथा को अंतःकरण में
पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। अब कथा में कुछ ही दिन विशेष बचे हैं। प्यारे, जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए। ये पंचभूत से बना शरीर, पंच तत्वों से बना शरीर, आज ये भगवान के पंचम दिवस में प्रवेश होने जा रही है। कहते हैं लूट सके तो लूट, आ गई राम नाम की छूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वास्तव में यदि पछताना नहीं है तो दुनिया को मत लूटो। यदि भगवान नाम को लूटना है, अपने जीवन को बनाना है तो मीरा की भांति बनाइए, प्रहलाद की भांति, ध्रुवराज की भांति, सूरदास की भांति, कबीरदास की भांति, हनुमान जी की भांति और सबरी की भांति, विभीषण की भांति। इस प्रकार से अपने जीवन को चलिए आज मीरामय बना करके वृंदावन चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कौन वृंदावन चलेगा? आज वैसे वृंदावन और अयोध्या दोनों की यात्रा कराएंगे। हमारे सरकार ने बड़ी सुंदर ट्रेन चलाई है, वंदे भारत, जो 5 घंटा में बिहार से अयोध्या पहुंचा देती है। तो चलिए आज भगवान का, कल आपने जन्म के उत्सव के प्रसंग को ग्रहण किया, आज भगवान के नाम की महिमा को ग्रहण करेंगे कि व्यक्ति का नाम कैसा होना चाहिए। जैसा नाम वैसा काम, जथो नामा यथो गुणा। नाम का भी प्रभाव होता है। अब भगवान नाम की तो कहना ही क्या प्यारे, कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न कहे राम गुण गाई। राम के नाम की महिमा स्वयं नारायण नहीं कर सकते तो हम और आप क्या अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। और श्रीधाम अयोध्या चलते हैं लखीसराय से, और चलिए वृंदावन की टिकट कटाते हैं। और क्या कहना है, मीरा की भांति दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देते हुए मैं निवेदन करूं अपने भाई से, क्या कहना है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जय हो लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में मली बन के जोगन चली, महलों में मली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जय श्री राधे, प्रेम से भाव से सभी लोग गाएंगे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जय हो श्री
लाखों सहे मुक्ते गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा, बड़े सुंदर भाव आ हमारे दादाजी को 50 रुपया देकर टिकट कटा दो, इसमें हमको 950 लगाना पड़ेगा दादाजी, मगर मैं लगा के टिकट करा दूंगी, आप चिंता मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा दादाजी ने यहाँ पर देखिए, मैं ठाकुर जी के यहाँ का टिकट कराती हूँ, मगर हमारे दादाजी ने 1000 रुपए पेमेंट करके कह रहे हैं टिकट कटाइए। बिल्कुल आपकी टिकट 11 को कट जाएगी, आप हमारे साथ अयोध्या चले। बोले अयोध्या नाथ की जय। कहते हैं कल्प कोट काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। बोलो सरयू महारानी की जय। आप बैठ जाए, मैं बताती हूँ श्रद्धाम की महिमा। जिस प्रकार वृंदावन में मीरा झूम रही है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कैसे करती गली गली? आज के समाज में हम और आप क्या करते हैं, सवेरे दातून ले लिए और गली गली पड़ोसन के घर चले गए, कैसे भव से पार हो। यदि वास्तव में पड़ोसन घर जाना है तो बोलो प्रेम से अरे बहिना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्यान देना, जो भगवान नाम लेता है उसमें 3 फायदे हैं। पहला अभिवादन, अभिवादन मतलब स्वागत, मतलब सम्मान। दूसरा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। दूसरा भव से पार करने के लिए नौका, नाव, गंगा पार करते हैं ना, सुल्तानपुर जाते होंगे तो कहते हैं भैया नाव में बैठा लो। तो जिस प्रकार हम नाव में बैठ करके गंगा पार होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति, मानव जाति, प्राणी जब भगवान नाम लेता है, भगवान नाम लेता है, तब जाकर के वो भव से पार होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और तीसरा, भव से पार तो हो जाते हैं तो भक्ति मिलती है कि मुक्ति मिलती है कि शक्ति मिलती है? तो तीनों चीजें मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। मैंने प्रथम में बताया ना, भासे भक्ति। तो यदि किशोरी जी को पाना है, राधा रानी को, तो वृंदावन राधा मीरा की तरह जाना और भक्ति प्राप्त करना। यदि मुक्ति पाना है तो श्रीधाम अयोध्या जाना है। तो जीवन में वास्तविकता है, रामचरितमानस ये वर्णन करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अयोध्या जाता है और अयोध्या में जीने के लिए तो छोड़ो, जीने की तो अद्भुत कहना ही क्या है, श्रीधाम तो श्रीधाम है, वहां एक स्वर्ग धाम है और स्वर्ग की भी तुलना नहीं की जा सकती मेरे श्रीधाम अयोध्या से। बोलो अयोध्या नाथ की जय। परंतु अयोध्या में मरने वाला व्यक्ति बैकुंठ जाता है। ध्यान देना, सप्तपुरियों में मस्तकपुरी बताया गया है, भगवान का मस्तक है श्रीधाम अयोध्या, भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या, और अयोध्या से कनेक्शन है स्वर्गद्वार का। जब सरयू जी आप जाएंगे, सरयू जी से लौटेंगे, नागेश्वर नाथ काले राम भगवान का दर्शन करेंगे, तो बीच में राम की पौड़ी है जहां राम जी का चरण धोया गया, उसे स्वर्गद्वार कहते हैं। तो उस स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, परंतु यदि श्रीधाम में वास मिल जाए तो भगवान की कृपा हो जाए तो स्वर्गद्वार है। ध्यान देना, अयोध्या में स्वर्ग का द्वार है, और जब जो व्यक्ति बद्री नारायण ऋषिकेश हरिद्वार गए हैं, वहां हरि का द्वार है। बोलो हरिद्वार गंगा मैया की जय। वहां हरि का द्वार है, भगवान विष्णु का।
और आपके किशनपुर में क्या हो रहा है? विष्णु महायज्ञ। तो इनका द्वार कहाँ है? हरिद्वार में। कौन कौन हरिद्वार गया है? हरिद्वार में कुंभ भी लगता है। बोले हरिद्वार नाथ भगवान की जय। तो भगवान विष्णु के मिलने का द्वार हरिद्वार में है और राम जी से मिलने का द्वार अयोध्या में है। तो जो अयोध्या में मर जाता है प्यारे, वो तर जाता है। कल्प कोट काशी बसे, मतलब मथुरा कल्प हजार, मतलब एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुले सीधा। मतलब ध्यान से सुनना, कल्प कोट युग युगांतर बीत जाते हैं। जब 4 युग बीतते तब एक कल्प होता है। तो जब कल्प कोट कोटि 100 कोटि बीत जाए, कल्प कोट काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक कल्प हजार वृंदावन मथुरा में रहे। जितना फल मिलता है उससे एक निमित्त, निमित्त मीन्स पल, पलक जो हम झपकते हैं ना, एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी अयोध्या चला जाता है, उसे मथुरा वृंदावन के 1000 वर्षों का फल मिल जाता है। बोलो अयोध्या नाथ की जय। ये अयोध्या की महिमा है। अब प्यारे एक चीज और गारंटी देते हैं कि श्रीधाम अयोध्या में जो 1 महीना रह जाए, आज वहां के सरयू जी का जल पी ले, तब फिर उसको प्यारे अयोध्या छोड़ के कहीं मन नहीं लगेगा। ये पावर है, पहली बात। दूसरा, उसकी बुद्धि कभी कुबुद्धि नहीं होती। प्यारे कहने का मतलब है कि श्रीधाम को हल्के में मत लेना। पहले तो कहते थे कि जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। आज कहते हैं जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाया है। बोलो जय जय श्री राम। प्यारे हमने मंदिर भी बनाया और ठाकुर जी को भी बिठाया और अपने जीवन को धन्य भी बनाया। और वास्तविकता तो यह है कि भगवान का धाम जो है ना, जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। अभी सभी लोग कुंभ गए, कुंभ लगा ना 144 साल बाद। तो प्रयागराज तीर्थराज जी ने कहा कि हे राम, हे प्रभु, आप हमारे यहाँ नहीं आए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रयागराज तीर्थराज जी से कहा कि सुनो, मैंने तीर्थों का राजा तुम्हें बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। सभी तीर्थ जाते हैं प्रयागराज त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब संगम, और संगम का मतलब मिलन। तो संगम का नाम क्यों गंगा जी में प्रयागराज को संगम क्यों कहा गया? इधर से गंगा जी आती, इधर से यमुना, बीच में सरयू जी। जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है उसे संगम कहते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय। तो संगम, तो सभी तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग जी, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, गंगा जी। तो प्रयागराज जी बड़े परेशान, प्रभु आप नहीं आए। बोले सुनो, 4 धाम है, जानते हैं ना? सतयुग के बद्रीनारायण, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के जगन्नाथ, ये 4 धाम है। और व्यक्ति 4 धाम जाता है, जो सामर्थ्यवान है वो जाते हैं। तो जो 4 धाम भी जाकर के प्रयागराज जाते हैं। अब प्रयागराज कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सुनो तीर्थराज, मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। अच्छा, इतना ही नहीं, पद्म पुराण में वर्णन आया कि जब प्रभु श्री राम जी लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं, राजा बनते हैं, 11,000 वर्ष राज कीन रघुनंदन। प्रभु श्री राम जी कितना वर्ष रहे? 11,000 वर्ष राजा रहे। एक बार प्रभु श्री राम जी उठ करके महल से सरयू जी की ओर गए। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं श्रीधाम अयोध्या में रहती हूँ। मैं अपने माता पिता, अपने गुरु को कोटि कोटि
प्रणाम और धन्यवाद देती हूँ कि जिनके संस्कार, जिनकी परवरिश आज व्यासपीठ तक पहुंचाई और श्रीधाम अयोध्या में बसाई। बोलो अयोध्या नाथ की जय। प्यारे प्रभु श्री राम जी महल से निकल के सरयू किनारे गए और सरयू किनारे खड़े होकर के पुल के ऊपर से, घाट के किनारे से मतलब छोटे छोटे कंकड़ों को सरयू जी में डालने लग गए। सारे कंकड़ डूब रहे थे तो हनुमान गढ़ी से उधर से हनुमान जी महाराज आए। बोले हनुमान जी महाराज जी की जय। प्यारे हनुमान जी आए और कहते हैं प्रभु, कोटि सा प्रणाम किया। बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बोले बस कुछ नहीं, मैं थोड़ा महल से निकल के सोचा कि माता सरयू का दर्शन कर लूं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बही सरयू पावन। मां सरयू की जो धारा है ना, प्रभु की नगरी इतनी पावन है। तो राम जी कहते हैं हनुमान एक बात बताना, इस अयोध्या को पावन लोग कहते हैं मगर सरयू को सुहावन क्यों कहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। और कंकड़ को प्रभु डाल रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कह रहे प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। तो मैंने तो सुना कि आपका जन्म हुआ, आपका अवतार हुआ, इसलिए अयोध्या पावन हुई। कल आपने राम जन्म की कथा को श्रवण किया है ना, आज मैं आपको नामकरण की कथा सुनाऊंगी। मगर उससे पहले श्रीधाम अयोध्या और सरयू मैया के महत्व को जानिए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने अयोध्या में अवतार लिया, प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, तो इसलिए अयोध्या पावन हुई। अब जहां भगवान जन्म ले वो तो स्वाभाविक सी बात है कि पावन है, जिनका नाम पावन है। तो जहां भगवान ने अवतार लिया वो नगरी कितनी पावन है। जिसका नाम सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने अवतार लिया तो अयोध्या पावन है। तो बोले कि फिर सरयू क्यों लोभावन है? तो बोले कि जो सरयू में स्नान करे, सरयू का कण कण रज रज इतना पावन है। जहां प्रभु ने स्नान किया हो, जिस के नेत्रों से मां सरयू आई हो, ध्यान देना, गंगा भगवान के चरणों से आई है। भागीरथी तपस्या करके लाए हैं। आज संसार को तारने वाली माँ गंगा है। बोलो गंगा मैया की जय। मगर सरयू मैया भगवान के नेत्रों से आई है। गंगा की बड़ी बहन माँ सरयू है जो अयोध्या में प्रादुर्भाव हो रही है। बोलो सरयू मैया की जय। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके नेत्रों से आई हैं, आपने स्नान किया, गुरु वशिष्ठ ने इनको वशिष्ठी दिया। आपके नेत्रों से आई तो नेत्रजा कहलाई और आपने स्नान किया तो लुभावन हो गई। अयोध्या में आपने जन्म लिया तो अयोध्या पावन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने तो बताया मगर एक बात समझ में नहीं आई। तो राम जी कहते हैं बोलो। बोले ये जो आप कंकड़ फेंक रहे हैं, पहले इसकी परिभाषा बताइए। ये जो आप कंकड़ फेंक रहे हो और कंकड़ डूब रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्यारे कहते हैं हनुमान जी हमें समझ नहीं आ रहा। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपको समझ नहीं आ रहा। समर्थ को नहीं दोष को साई, सामर्थ्यवान कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे और उसको अपनी ही बात समझ में ना आए। हे प्रभु ये मेरे समझ में ना आए। राम जी ने कहा हनुमान सच सच बताना, सारे कंकड़ डूब रहे हैं। हनुमान जी कहते प्रभु ना ना ना, आप बताइए कि ये कंकड़ क्यों डूब रहे हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हनुमान तुम बताओ। हनुमान कहते हैं ना प्रभु आप बताओ, आपकी लीला है। बोले कैसे? बोले जैसे। ध्यान दीजिएगा, लंका कांड चलते हैं। जब लंका में चढ़ाई करना था, सेतु का निर्माण करना था, रामेश्वरम की स्थापना करनी थी, तो मैंने सभी शिलाओं में, बड़ी बड़ी शिलाओं में राम नाम लिखा। और जितने शिलाओं में नाम लिखा और नल नील के नाम जो बानर थे उन्होंने भी लिख के रखा। सभी बानर हनुमान जी, जामवंत, अंगद, सुग्रीव सभी मिलकर के सभी शिलाओं में
छोटी नहीं बड़ी बड़ी शिलाओं में आपका नाम लिखा, वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर लिखा राम का नाम, वो प्राणी डूब मर जाते हैं। जिन मुख नहीं राम का नाम। मैंने तो सुना है प्रभु कि वो पत्थर भी तर जाते हैं। सेतु का निर्माण हो गया, कोई शिला नहीं डूबी, कोई पत्थर नहीं डूबा। और रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसने आपको नहीं भजा। ये बात समझ में आई, मगर हे प्रभु ये बात समझ में नहीं आई कि छोटे छोटे कंकड़ सरयू जी में डूब रहे हैं। अब विचार करिए कि जहां जल में बड़ी बड़ी शिलाएं तैर गई, वहां छोटे छोटे कंकड़ डूब रहे हैं। अजूबा प्रसंग है ना। और वो भी सुनिएगा, हनुमान जी ने नाम को लिखा, तब शिला तैर गई। किनका नाम? प्रभु श्री राम का। कहां कहां मैं नाम बढ़ाई, इतनी नाम की महिमा है प्यारे। इसीलिए कहते हैं कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है केवल नाम ही जाता है। मगर ये राम जी के हाथों से पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ क्यों डूब रहे हैं? प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुरा दिया। तब हनुमान जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, महादेव है, नेत्रों को बंद किया और विचार किया, अनुकरण किया, मंथन किया और फिर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा प्रभु समझ गया। अच्छा, प्रभु के मुस्कुराने के पीछे भी बड़ा राज होता है। कहते ना, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया में, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काल। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय हो। रामलला सरकार की जय हो। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े बड़ी मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे तेरे संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। और तेरी जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
मंद मंद मुस्कनिया पे बलिया ताली की सेवा देते सभी लोग भाव से। बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामलला सरकार की जय। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु ये आपकी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार राघव जी बलैया ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं प्रभु श्री राम जी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया इस मुस्कान के पीछे जरूर कोई राज है। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं अच्छा समझ में आ गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, समझदार वही है जो आपके पीछे, ध्यान दीजिएगा, रिश्ता उसी से रखिएगा जो आपको समझ सके, आपके मुस्कान के पीछे के दर्द को समझ सके, जो आपके मुस्कान के पीछे के आंसू को देख सके, जो आपके पीछे मुड़ने के पीठ के प्रीति को जान सके। आज हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के मुस्कान के पीछे का राज जान गए और कहते हैं प्रभु जिसको राम डुबाए उसे कौन बचाए, और जिसे राम बचाए उसे कौन डुबाए। तो राम जी कहते हैं हनुमान जी मतलब बोले सुनिए वहां पर आपकी कृपा थी, आपने अनुमति दिया कि नाम लिख लिख करके सेतु को बांधो, तो हम लोगों ने नाम लिखा। उस पत्थर में कणकण में जीवात्मा थी, तो परमात्मा का जब नाम लिखा गया तो सेतु का निर्माण हो गया, भव से वो पार हो गए। मगर जिसको भगवान डुबाए उसे कौन उबारे। यहाँ तो आप अपने हाथों से कंकड़ को फेंक रहे हैं, वो कंकड़ कैसे डूबे, कैसे ना डूबे, कैसे उबरे। प्रभु श्री राम जी कहते वाह हनुमान बहुत समझदार हो। क्यों? समझने के लिए इशारा ही काफी है और डूबने के लिए किनारा ही काफी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सच बात है, जिस पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, कहते हैं ना अरे फलाने को चोट लगी फलाने बच गए, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अब बताइए हमारे सनातन धर्म के शिरोमणि, जिसे शिरोमणि कहते हैं, ताज श्रेष्ठ कहते हैं, महापुरुष संत कहते हैं, ऐसे वृंदावन में बैठे हुए प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें एक नहीं दोनों किडनी नहीं, आज वो राधा नाम में जीवित हैं। कहो कृष्ण राधे कटे कोट बाधे, कहो राम सीता जन्म जात बीता। ये समय बीत रहा है, ध्यान देना। जिस प्रकार मुट्ठी से रेत फिसलती है, जीवन एक एक दिन जा रहा है। ध्यान देना, जब मेरे जीवन में सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है। आज हम जन्मदिन मनाते हैं, किस चीज का भैया? जन्मदिन के नाम पर एक साल कम हो जाता है, एक एक दिन कम होता है। ध्यान देना, आज भगवान नाम में इतनी ताकत है। मेरे श्री धाम अयोध्या में राम जन्मभूमि के अध्यक्ष छोटी छावनी के श्री छोटे नित्य गोपाल दास जी महाराज, आज वो राम नाम में जीवित हैं। उन्हें गोलियां भी लगी हैं, राम मंदिर के सनातन धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने गोलियां खाई और आज जीवित। ऐसे हमारे श्री धाम में संत हैं। वृंदावन में प्रेमानंद जैसे श्री महाराज जी हैं, जिन्होंने राधा नाम में जीवित हैं। प्यारे भगवान का नाम, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जाको राखे साइया, मार न सकता कोई, बाल न बांका हो सके, जो जग बैरी होए। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे, आपने देखा होगा लाख कोई दुश्मनी करे, यदि भगवान मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी को कहते हैं कि जिनको अपने हाथों से प्रभु श्री राम जी कंकड़ को सरयू जी में फेंक रहे हैं, वो सारे कंकड़ डूब रहे हैं। और वही प्रभु का नाम लेकर के सेतु में निर्माण हुआ, तो सेतु का निर्माण हो गया और सभी वानर सेना लंका
जाके चढ़ाई की। ये है भगवान नाम की महिमा, ये है अयोध्या के जल सरयू की महिमा। प्यारे, इसलिए इस कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसे मीरा ने लिया। आप सभी ने भी बड़ा सुंदर भजन को गाया कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। तब पड़ोसन घर मत जाइए, जाइए तो भगवान नाम लीजिए। अरे बहना कैसी हो? श्री राधे। अयोध्या वाले कहते हैं जय सिया राम, वृंदावन वाले कहते हैं श्री राधे, और बाबा विश्वनाथ वाले कहते हैं हर हर महादेव। जो जिसके क्षेत्र की महिमा है। विश्वनाथ महादेव की नगरी है, अयोध्या श्री राम की नगरी है, और वृंदावन राधा रानी की नगरी, वहां की महारानी की नगरी है। मगर नाम अनेक हैं परंतु प्रभु एक है, ध्यान देना। अब आप कहेंगे किसका नाम ले, तो चाहे राम कहो चाहे राधा, ध्यान देना, रा से राम रा से राधा। भगवान श्री राम जी ही त्रेता में राम बन के आए, द्वापर में कृष्ण बन के आए। ये दोनों एक हैं, ध्यान देना। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, गंभीर है। कन्हैया जी हमारे चंचल हैं, मगर राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। प्रभु श्री राम जी ही, और राम जी ने कहा संसार को ये बताया कि सुनो, मैं मर्यादा में रहता हूं, लोगों को कहता हूं कि मर्यादा में रहो। रहना कैसे चाहिए? तो जब लोग मर्यादा भूल जाते हैं तो मेरे कन्हैया कहते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, ये भी हमें आता है। सीधी उंगली घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती। हमारे कन्हैया जी तिरछे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी छटा तिरछी, नेत्र तिरछे, बंसी तिरछी, खड़े होने का एक पैर में खड़ा होना तिरछा, उनके प्रसंग भी तिरछे, आओ भाव स्वभाव सब तिरछे। गोपियां माखन न दे तो ठाकुर जी माखन चुरा के खा लेते। क्या करोगे भैया? ठाकुर जी कहते हैं कि कैसे रखते हैं वो हमें आता है। देखिए ये बात हमारे परिवार और समाज में भी होती। जब एक बार कोई ना समझाए, माँ बच्चे को डांटती है ना, बेटा गलती मत करना। अब बच्चा बार बार गलती करता है, तो जब बच्चा बार बार गलती करता है तो माँ प्यार से लगाती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करती, प्रेम करती है, तो कहीं पर प्यार से कृपा से करती है, तो कहीं प्यार से लगा के करती है, पर करती है। आज आपको एक बात बताएं, आज जब मैं कथाओं में चलती हूँ ना, तो मेरी माता जी का एक मैसेज रहता है। आज मैं आपको बता देती हूँ, बड़ी हो गई, ठाकुर जी की कृपा है, अब थोड़ी थोड़ी समझदारी है, ज्यादा तो नहीं है। गुरु कृपा, राम जी कृपा से थोड़ी सी उम्र के अनुसार बुद्धि भी आती है। मगर मेरी माता जी कहती हैं अच्छे से जाना, ट्रेन में जा रही हो अच्छे से जाना, किसी से बात नहीं करना, कोई देगा तो कुछ ग्रहण नहीं करना, और अपना ख्याल रखना, परसों से देखना। माता जी से हमने कहा माँ अब मैं बड़ी हो गई, अच्छा टिफिन लेके जाना, रास्ते में कुछ खा लेना, 12 घंटे का सफर है। आज भी मेरी माता जी हमें समझा के भेजती है। और आज मैं कथा करती हूँ, मैं कितना भी अच्छा कार्य कर लूं, सब लोग बड़ाई करते हैं, मगर मेरे जो गुरुजी हैं ना, वो आज भी परीक्षा लेते हैं, वो आज भी पूछ लेते हैं। चलो कल तो हमसे कह रहे थे कि जया तुम बताओ कि कहां कहां जाना चाहिए, कहां कहां नहीं जाना चाहिए। हमने कहा गुरुजी कल आपकी कथाएं चल रही थी कि कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, तो बोले कि तुम चौपाई बताओ। हमने कहा बताओ। बच्चे की तरह मेरी परीक्षा ले रहे थे, जैसे छोटे बच्चे का माता पिता टीचर लेते ना, तब गुरु से बड़ा कौन होगा? गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे टीचर है, मास्टर है। तो कल मेरे गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे थे, फिर मैंने बताया, फिर वो हमसे आज भी पूछते हैं। फिर मैंने बताया गुरुजी
आपके ही कृपा से रामचरितमानस से मैंने यही पाया है कि 4 जगह जाना चाहिए बिना बुलाए। बोले चलो बताओ। हमने कहा गुरुदेव आप ही ने तो बताया है कि माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु यदि नहीं बुलाए तो गुरु के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, दूसरा अपने मित्र अपने सखी अपने सखा के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। आपने ये भी बताया है कि कहीं कथा हो, हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, कथा हो, यज्ञ हो, पूजन हो, धर्म हो, किसी की बिटिया का विवाह हो, धार्मिक कार्य में भी बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा अच्छा, मगर फिर इसका दूसरा भाव बताओ। अब हमने कहा गुरुजी क्या बताए, फिर बताना पड़ा। हमने कहा गुरुदेव आपने ये भी बताया है कि जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ मान नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं समाये, वहां मत जाना चाहे कंचन बरसे मेघ। कंचन मीन्स अमृत, अमृत की भी वर्षा हो, परंतु यदि जहां हमें ना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। जैसे सती के पिता दक्ष ने नहीं बुलाया प्रजापति के पद के मिलने पर, और सती ने पति की बात ना मान करके पिता घर जाती हैं, और जब सम्मान नहीं पाती तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। और अपने शरीर को यज्ञ मंडप में या यज्ञ कुंड में दाह कर दिया। तो मैंने तो ये भी सुना है कि जहां ना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब समझ में आया। मेरे गुरुजी आज भी मेरी परीक्षा लेते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और ले भी क्यों ना भैया, आज यदि हम कथा कर रहे हैं ना, तो इसमें 3 लोगों का योग है, सहयोग है, संजोग है, सपोर्ट है। किसका? पहला मेरे माता पिता का, दूसरा प्रभु श्री राम का, और तीसरा सदगुरु भगवान का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब तक बच्चों को माँ बाप का संस्कार, परवरिश, शिक्षा ना मिले, गुरु का ज्ञान ना मिले और भगवान की कृपा ना हो प्यारे, तब तक प्राणी को कुछ नहीं मिलता। और हमें ये तीनों चीजें मिली हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये संतों के संग का प्रभाव है। तो बड़ा सुंदर संतों ने गाया, और क्या कहा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। जय हो। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की। बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली की सेवा देते हुए जिनको जिनको अपना भाग्य बनाना है, भाग्य उदय करना है, गुरुदेव की कृपा पानी है, तो क्या कहना है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आहा जय हो। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सगेगी, जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की बन गई, प्रहलाद की बन गई, बुआ जी की बन गई और प्रहलाद की बन गई। जय हो मीरा की बन गई, हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के तग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के तग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, ध्यान देना, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए समझो कि उसे सब मिल गया। जिस पर गुरु मेहरबान वो चेला पहलवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे जीवन में गुरु कृपा बिन गुरु ज्ञान न होई, बिन गंगा स्नान न होई, बिन कन्यादान बिन दान न होई। जो जीवन में गुरु मंत्र नहीं लेता उसे कभी ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति कभी जीवन में गंगा स्नान नहीं करता उसके स्नान का कोई महत्व नहीं होता। जो अपने जीवन में कन्यादान नहीं करता उसके दान का कोई महत्व नहीं होता। ध्यान देना, ये गुरु कृपा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कहते हैं ना, अरे क्या करें ये दुर्भाग्य है। यदि अपने भाग्य को बनाना है तो आप तो सब शिव चर्चा वाले हैं, शंकर जी को गुरु बनाते हैं, मनाइए। शंकर जी को गुरु बनाइए, मनाइए, शिव चर्चा हरि चर्चा कीजिए। बोले सदगुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। मगर अपने जीवन में एक गुरु बनाइए। गुरु, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। प्यारे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई, अरे कुब्जा की बन गई, सबकी बन गई। तो क्या मेरी नहीं बनेगी? बनेगी भैया। और क्या कहते हैं, कागा से तो हंस करेंगे। कौआ तो सभी जानते होंगे। कागा से तो ही हंस करेंगे, जग जाए उड़ के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान के नाम पर गुरु कृपा में इतनी शक्ति है कि यदि व्यक्ति कागा कौआ जैसे भी है, अधम से अधम, निकृष्ट से निकृष्ट भी है, तो जिस पर गुरु कृपा हो जाए वो प्राणी भव से तर जाता है। और सच बात है, जब जीवन में संत आते हैं तब संस्कृति बदल जाती है, और जब बसंत आती है तो प्रकृति बदल जाती है। बोलो संत भगवान की जय। प्यारे, इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और हनुमान जी ने वहां पर एक और उत्तर दिया प्रभु श्री राम कि प्रभु आपके नाम की इतनी महिमा है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि व्यक्ति के साथ क्या जाता है और क्या रहता है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, गुप्त रूप। गुप्त मतलब समझ रहे हैं, प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब समझ रहे हैं, जिसका जिसका अकाउंट है उसका एटीएम जरूर होगा। तो एटीएम में पैसा कब निकलता है? जब पिन कोड होता है ना? तो भगवान का नंबर क्या है? पिन कोड है। जब पिन कोड से एटीएम खुलता है और पैसा मिलता है, पैसा से परिवार चलता है, तो ध्यान देना, राम नाम का पिन कोड डालोगे तो भाग्य खुल जाएगा, तो भव से पार हो जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी ने बड़ी सुंदर चौपाई को बताया, और हो एक गुपुत मत सब ही करहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर
भगति न पावही मोर। मतलब राम जी ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं एक गुप्त मंत्र बताता हूं हाथ जोड़ के। किसको? भक्तों के लिए। ध्यान से सुनना। जो भगवान शंकर जी का अभिषेक नहीं करता, जो शंकर जी का भजन नहीं करता, उसे हमारी भक्ति नहीं मिलती। ध्यान देना, यदि राम नाम का माला जाप करना है तो शंकर जी का अभिषेक जरूरी है। यदि आपको जीवन में विजय प्राप्त करनी है, घर में, परिवार में, समाज में, राजनीति में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, किसी चीज में उपलब्धि को प्राप्त करना है तो शंकर जी का अभिषेक करना जरूरी है। मैंने कल बताया था ना, शंकर हो संकट के नाश। जब लंका में प्रभु श्री राम जी विजय प्राप्त करना चाहे आचार्य जी, तो भगवान राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। बालू को लेकर के पार्थिव शिवलिंग बनाए, अभिषेक किया, तब जाकर के सेतु का निर्माण करके लंका में चढ़ाई करके रावण का संहार किया और लंका में विजय प्राप्त करके भारत की भूमि में राम राज्य की स्थापना की। बोलो रामलला सरकार की जय। प्यारे, दूसरी बात, जब राम जी का वनवास हुआ तब भी कौशल्या जी भरत जी से कहती हैं कि हे भरत, मन बड़ा दुखी है। तो भरत जी बोलते हैं, मैया क्या करें? तो बोले कि अभिषेक करना है। हमारे श्री धाम अयोध्या जी जाएंगे तो एक शिवलिंग है नागेश्वर नाथ के नाम से, जस्ट सरयू जी के किनारे। बोलिए नागेश्वर नाथ की जय। और माता कौशल्या ने अभिषेक किया। ध्यान देना, अच्छा आपके जीवन में कष्ट हो, शंकर जी का अभिषेक करा दीजिए, महामृत्युंजय का जाप करा दीजिए, फिर आप देखिए। मगर हाँ, राम राम का जाप करिए। शंकर जी कहते हैं, शिव द्रोही ममदास, मम द्रोही शिवदास। जो राम का विरोधी है वो शंकर जी को प्रिय नहीं है। ध्यान सुनना शिव चर्चा वालों, शिव चर्चा वाले बहुत कहते हैं हम राम चर्चा में क्यों जाएं। कहते हैं नहीं, आप लोग तो अच्छे हैं, उनको पीछे वालों को ध्यान देना। भगवान को मत बांटो, राम और शिव एक हैं। भगवान शिव का राम जी का 3 संबंध है, स्वामी, सखा और सेवक का। शंकर जी हनुमान जी बन के आए तो राम जी की सेवा की। यदि जीवन में उपलब्धि पाना है, भक्ति को पाना है, भव से पार होना है, तो शंकर जी का अभिषेक करो और राम जी का जाप करो। शंकर जी कहते हैं कि जो राम का बैरी होता है वो मेरा कभी हितैषी नहीं होता। प्रणाम प्रमाण देती हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम रावण। रावण शिव का भक्त निराला, मैंने कल बताया था। रावण इतना बड़ा शंकर जी का भक्त था, मगर राम जी से बैर किया तो मारा गया ना। शंकर जी कहते हैं जो राम का बैरी होता है वो मेरा प्यारा नहीं होता, और राम जी कहते जो शंकर का बैरी होता है वो हमें प्यारा नहीं होता। अच्छा प्यारे, भगवान का अभिषेक करिए, शंकर जी का अभिषेक करिए। और आपके यहाँ तो बाबा धाम, बासुकीनाथ, अशोक धाम, धन्य है बिहार की धरती जहाँ स्वयंभू प्रकट होते। कहीं चले जाओ आप रूपी भोला बाबा निकले, धन्य है बिहार की धरती। बोलो शंकर भगवान की जय। तो प्यारे, शंकर जी का अभिषेक करिए, राम जी का जाप करिए। 1 करोड़ महामंत्र है रामायण में, ध्यान देना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो रामलला सरकार की जय। अब आप कहेंगे कि बार बार जय बुलाते हैं, जो बोले जय उसके सारे दुख का हो क्षय। बोलो रामलला सरकार की जय। हाँ, अब हाथ उठा है। जब आप जयकारा लगाते हैं ना तो अगल बगल जो नेगेटिविटी ऊर्जा है ना वो पॉजिटिविटी में डाइवर्ट कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अगल बगल जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भाग जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, राम का मंत्र करो, इसीलिए गुरु मंत्र लेते, ध्यान देना। अब आप कहेंगे मैं आपको बड़ी सुंदर गुप्त बात बता रही हूं, आपके जीवन के लिए है।
जो व्यक्ति गुरु मंत्र नहीं लेता वो मरने के बाद ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के धाम का अधिकारी नहीं होता। कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे पानी नदी में भी है, पानी मोटर में भी है, पानी समरसेबुल में भी है, पानी टंकी में भी है, मगर वही पानी को न कह करके हम यदि जल कहें, वही जल गंगा जी प्रयागराज में है। पावन कौन है? पानी वो भी है, पानी ये भी है, मगर उस पानी और इस पानी में कितना अंतर है, ध्यान देना। मोटर समरसेबुल का पानी 10 दिन रखोगे कीड़े पड़ जाएंगे। आजकल तो बिस्लरी पीते हैं, उसका भी एक डेट होता है और उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है ना बिस्लरी की भी। परंतु ध्यान देना, मेरे गंगा जी का जल, मेरे सरयू जी का जल, नर्मदा जी का जल, कावेरी गोदावरी मंदाकिनी का जल लाइए और अपने घर में 1 नहीं 10 नहीं 10 वर्ष रख दीजिए, कीड़ा नहीं पड़ेगा। बोलो गंगा मैया की। तो ध्यान देना, जो गुरु मंत्र नहीं लेता वो मोटर का पानी होता है। पानी तुम भी हो, पानी हम भी हैं, पीते तुम भी हो, पीते हम भी हैं। अंतर इतना है, तुम पी के गिरते हो, हम पी के उठते हैं। तुम मोटर का पानी हो, हम गंगा जल का पानी है। तो जो गुरु मंत्र नहीं लेता वो समरसेबुल का पानी होता है, आज जो गुरु मंत्र लेता है वो गंगा जल बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए, इतना अंतर है। दूसरा भाव, आप लोग के बिहार में छठ होता है, सबसे पावन, सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ यदि कोई पर्व है वो छठ पर्व है। बोलो छठी मैया की जय। जहां पर सूर्य को अर्घ पड़ता है, यदि संसार में सूर्य उदय ना हो तो सृष्टि का उदयकार ना हो। ध्यान देना। अच्छा, छठ करते हैं, मगर छठ जानते छठ कौन है? हाथ उठाइए, आप बिहार वाले भैया, छठ का मतलब क्या है? छठ कौन है? कोई बताएगा खड़ा होके? छठ पर्व करते हो ना, बेटा ठीक हो जाए तो डाला चढ़ाएंगे, डाला चढ़ाते हैं ना, वो डलिया फल फूल लेके अर्घ देते। सुनिए ध्यान से, पद्म पुराण में वर्णन आया है, छठी कौन है? सूर्य की बहन। छठी कौन है? दूसरा भाव, भगवान शंकर की बहू है, कार्तिकेय जी की पत्नी है और महादेव की सबसे बड़ी बहू माता छठी है। बोलो छठी मैया की जय। और शंकर जी के छोटे पुत्र का क्या नाम है? बड़े का कार्तिकेय, छोटे का गणेश। बड़ी बहू का छठी और दूसरी बहू दो है, रिद्धि और सिद्धि। बोलो रिद्धि सिद्धि मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। प्यारे भगवान शंकर की बहू हैं, जिनका जीवन में जो भक्ति करता है उसे पुत्र मिलता, धन मिलता, वैभव मिलता, यश मिलता। छठ में बड़ी ताकत है। 4 दिन का वो कठिन व्रत, जाके उस माँ से पूछो जो छठ को करती एक वस्त्र में। इस छठ पर्व को सबसे पहले किसने किया पता है? हमारे अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी के वंशज, उनकी दादी, परदादी बोल दीजिए, मनु और शत्रुपा, जिनसे भई है सृष्टि अनूपा। मनु शत्रुपा ने किया है छठ पर्व को। उसके बाद मेरी जानकी मैया माता सीता जी ने किया। जब वनवास गई तो वन में किया, फल नहीं था तो जल में खड़े होकर के जल से अर्घ दिया, मगर व्रत किया, खष्टी किया। मैं भी करती हूँ। मैंने बिहार से एक चीज ले लिया। मैं बिहार आने लगी कथा करने के लिए, जब मैंने छठ पर्व को देखा और मैंने शास्त्रों को पढ़ा। वैसे हम लोग एकादशी वाले के, जो एकादशी का व्रत करता वो भगवान की भक्ति और परम धाम पाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। आज जानकी नवमी है, आप सभी को जानकी नवमी की बधाई हो। अभी आपने राम नवमी को मनाया, आज जानकी नवमी है, कल दशमी है, परसों एकादशी है। अपने जीवन में जो एकादशी का व्रत कर लेता है वो परमात्मा की भक्ति और भगवान के वैकुंठ का वासी हो जाता है। परंतु हमने छठ पर्व को किया। मैं व्रत कर लेती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, फास्टिंग कर लेती हूँ, स्नान कर लेती हूँ, अर्घ दे देती हूँ। यदि श्रीधाम में विधवत रही, उस समय कथाएं नहीं रही, तो मैं भी दलिया उलिया लेके कर लेती हूँ। मेरे अयोध्या में भी होता है, क्योंकि ज्यादातर बिहार के लोग अयोध्या में हैं जो मनाते हैं। तो खष्टी जो है वो भगवान शिव जी की बहू है
और सूर्य भगवान कौन है? अर्घ किसको पड़ता है? सूर्य देव को। बोलो सूर्य भगवान की। राम जी कौन है? सूर्यवंशी है। राम जी की नेत्र सूर्य है, चंद्रमा मन है, पेट जो है वो समुद्र है, बादल जो है वो जटाएं हैं, लज्जा जो है वो ओठ है। भगवान ने ये 14 भुवन का, तीनों लोक का, इस सृष्टि का जब निर्माण किया तो भगवान ने अपने अंग से किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्यारे छठ पर्व मनाया जाता है, तो ध्यान से सुनना, गुरु बनाइए। ये तो मिथिलांचल की धरती, जानकी जी की धरती। हमारे भारत में कई राज्य हैं, मगर जब बात बिहार की आती है ना, अन्यथा मत लीजिएगा, बिहारियों को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर मैं बिहार की गाथा को बताता हूं, सुनिएगा। भारत के नारी को जब गणना होती है तो सबसे ज्यादा इज्जत बिहार के नारियों को दी जाती है। कहां के? बिहार की नारियों को। क्यों? जानकी जी बिहार की थी। यदि सीखना है कि नारी का कर्तव्य क्या है, नारी का धर्म क्या है, नारी की मर्यादा क्या है, तो मेरे जानकी मैया जी से सीखो, सीता जी से सीखो, जो बिहार की बेटी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धैर्य की, मित्र की और पति पत्नी के संबंध का मतलब विपत्ति में देखा जाता है। माता जानकी जी जब राम जी को वनवास हुआ, जानकी जी को नहीं हुआ। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, अपने पति के साथ चलूंगी। जब जब कुर्बानी का नाम आया तो बिहार के नारी का आया। ध्यान देना, ये बिहार की धरती अयोध्या से कम नहीं है। यदि अयोध्या राम की जन्मभूमि है तो बिहार माता सीता, मां जानकी की जन्मभूमि है। यदि अयोध्या नागेश्वर नाथ की भूमि है तो बिहार बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। यदि अयोध्या गुरु वशिष्ठ की धरती है तो बिहार विश्वामित्र की धरती है। बक्सर जाए ताड़का मारी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। यदि अयोध्या में हनुमान जी जैसे भक्त हैं तो ये चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। ध्यान से सुनना, हनुमान जी का प्राकट्य भी बिहार में हुआ है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज मेरा देश भी सुरक्षित है तो IAS IPS हमारे बिहार के। बिहार को गाली देते हो? नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत में नहीं, विश्व की विद्यालय बिहार में हुई, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी लाइब्रेरी जलने में 6 महीने लग गए। यदि 6 महीने लाइब्रेरी जलने के बाद इतना इतिहास बचता है, तो यदि नालंदा की लाइब्रेरी बची होती तो उसका क्या इतिहास होता। बोलो भक्तवत्सल महाराज की जय। ये मेरे ठाकुर जी की, ये मेरी जानकी जी की नगरी है। बिहार कोई कम नहीं। हाँ, माना कि यहाँ भांति भांति के मानव है, कोई देव रूप कोई दानव है, ये अति विचित्र संसारा है, क्यों फिरता मारा मारा है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर राज्य में होते हैं, हर जिला में होते, हर धर्म में होते, हर संप्रदाय में होते, हर जाति में होते हैं। अच्छे और बुरे कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं है। हमारे ही परिवार में 2 बेटा होता है, एक डॉक्टर निकल जाता है, एक डाकू निकल जाता है, तो माँ की क्या गलती है? माता पिता जन्म देते, कर्म नहीं देते। डी से डाकू, डी से डॉक्टर, काम भी दोनों का एक, नाम भी दोनों का एक, मगर फल अलग अलग। डी से डॉक्टर, डॉक्टर भी ऑपरेशन करता और पैसा लेता है। डॉक्टर के हाथ से पेशेंट मरता है तो पाप नहीं लगता आचार्य जी। डी से डाकू, छुरी डाकू भी चलाता है, सोने की चैन डाकू भी खींचता है, परंतु उसे पाप लगता है। क्यों? स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति, उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का धन लूट लिया। और जब छुरी चलाया, मार दिया, तो वो नरकगामी होता है। भागवत जी में 28 नरकों का वर्णन है। जो व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है, चोरी करता है, वो नरक जाता है। ध्यान से सुनना,
मगर वही डी से डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में छुरी भी लगाता है, ऑपरेशन में 10 लाख रुपया ब्रेन के ऑपरेशन का 32 लाख रख भी लेता है और रिस्क भी नहीं लेता, साइन करवा लेता है, परंतु यदि पेशेंट मर जाए तो पाप नहीं लगता। कारण है क्योंकि उसमें डॉक्टर का स्वार्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। डॉक्टर जब आईसीयू में जाता है तो सबसे पहले महादेव को याद करता, राम जी को याद करता, प्रभु पेशेंट बच जाए। अब दुर्भाग्य है, मरना तो एक दिन सबको है। कर्म विवाह है मरण गति होई, जो जहां लिखा तहां तस होई। जहां जिसका संबंध बनना है बन जाएगा, जिसको जिस माध्यम से मरना है वो मर जाएगा। प्यारे हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु अपना कौन है, अपने साथ क्या जाएगा? प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। समाज के लिए मैं कथाओं को समाज से जोड़ के करती हूं कि परिवर्तन हो, अपना जीवन संभालो। प्यारे प्रभु श्री राम जी ने कहा, ध्यान से सुनना, पति पत्नी के रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता। होता है, 7 फेरे होते हैं, विवाह होता है, बारात जाती है, संबंध बनता है, मगर पत्नी कहां तक? घर के चौखट तक। जिस पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, आत्मा का होता है, शरीर का होता है, प्रेम का होता है, वो पत्नी पति के मरने के बाद घर के चौखट तक। ध्यान से सुनना, बच्चे जिस बेटे की बात करते हैं, बेटा चाहिए, वो बेटा मुख अग्निदान तक। जिस बेटी की बात करते हैं वो बेटी कन्यादान तक। जिस समाज की परिवार की बात करते हैं वो समाज शमशान तक। तो फिर अपना कौन है? आपकी माला, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका तीर्थ, आपका दान, आपका यज्ञ केवल और केवल भगवान तक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये नाते हैं। लोग कहते हैं आप कैसे हो, जब तक जेब में पैसे हैं। पैसा नहीं है उसका कोई नहीं। अर्थ युग चल रहा, अच्छी बात है, अर्थ कमाओ मगर धर्म को मत भूलो। मैंने पहले भी बताया, यदा यदा हे धर्म से, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्म से ही सुख भी मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाता है, युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं प्यारे, मगर जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्य कश्यप की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों की भौंकार से। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। लोग कहते हैं हम दुखी हैं, जानते हैं पर मानते नहीं। ध्यान देना, जिस प्रकार आप अपने पति से प्रेम करते हो, अपने पुत्र से प्रेम करते हो, अपने खेत से प्रेम करते हो, मकान से प्रेम करते हो, परिवार से प्रेम करते हो, जिस दिन आप परमात्मा से प्रेम करने लग जाओगे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि ये हमको जानते हैं पर मानते नहीं और कहते हैं कि दुख आया। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं मैं सबको मिलता हूं, भाव तो हो, प्रेमता हो। एक बार प्रभु कहते हैं तू मेरे पीछे चलना, तेरे पीछे दुनिया न चले तू कहना, तू हमें भजना, तुझे दुनिया न भजे तो तू कहना। चाहा है जिस रूप में, कितना सुंदर भाव है, चाहा है जिस रूप में दर्शन उसे मिला है, और भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आवाज नहीं आई, जो बोले जय उसके दुख का हो क्षय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ अब आवाज आई है। अच्छा व्रत चल रहा है, अभी तो शिवरात्रि और नवरात्रि भी नहीं चल रही भैया,
बढ़िया भोजन चलता है, 4 प्रकार की सब्जी, दाल, रोटी, केला, सेव, अंगूर चलता है ना। अभी तो भैया बहुत अच्छा भंडारा चल रहा, हमारे कमेटी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे आयोजक, हमारे सहयोजक एकदम जी जान से लगे। कल गुरुजी बता रहे थे कि जया जी इस कथा के लिए हमारे कमेटी वालों ने 3 महीना से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम आके यहाँ कथा कर रहे हैं, मगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर यज्ञ करवाया, हमें बुलाया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, विष्णु महायज्ञ की। प्यारे हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। तो कल आपने कौन सी कथा सुनी? हाथ उठाइए। देखिए भैया, हम कथा प्रमाण के साथ करते हैं, हम कथा करते हैं, हम मनोरंजन नहीं मनोमंथन करते हैं। ध्यान से सुनना। कल आपने भगवान के जन्म की कथा सुनी है ना? तो आइए, भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, आप सभी को बधाई हो। आप लोगों ने सोहर गीत भी गाया, मगर सुनिए किशनपुर वालों, मेरी बधाइयाँ बाकी है, विशेषकर कमेटी वालों से। हमारे अयोध्या में जब प्रभु का अवतार हुआ तो बधाइयाँ हुई, और सोना और चांदी, हीरा और मोती आचार्य जी लुटाया गया। दशरथ जी ने हीरे, मोती, सोने, चांदी सब दिए। एक बधाइयाँ हो जाए, उसके बाद नामकरण और भगवान की कथा का विश्राम और प्रसाद। क्या कहना है? आइए एक बात बधाई गीत गा लें, और जैसा नाम वैसा काम, भगवान का नामकरण करा दें। क्या कहना है? अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बधाई हो किशनपुर वालों। बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। जय हो। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। क्या कहते हैं, जब भगवान का अयोध्या में अवतार हुआ, जब भगवान का प्रागट हुआ, तो कहते हैं कि किस किस ने क्या क्या लुटाया। आपसे हम नेग ले लेंगे अपना, ध्यान देना। मगर क्या कहते हैं, कौने लुटावेला अन धन सोनमा। कौने लुटावेला अन धन सोनमा, लुटावेला अन धन सोनमा। अरे कौने लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बध। अरे कौने लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बधाई हो। अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, अयोध्या नाथ की, जय। रामलला सरकार की, जय। जन्म उत्सव की जय। हैप्पी बर्थडे। यदि आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, मनाते हैं ना, मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ, बर्थडे मनाया गया। इतना नहीं, सोहर हुई, गीत हुई, भंडारा हुआ। सब कुछ होने के बाद दशरथ जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ तो दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। जैसे दशरथ जी को पता चला कि अयोध्या में लल्ले का अवतार हुआ है, तो नंद नहीं, आनंद नहीं,
परमानंद नहीं ब्रह्मानंद की अनुभूति का वर्णन किया। और उसके बाद सब नंदी सुख धरा, जैसे सभी देवी देवता भगवान शिव पहुंचे नंदी को लेकर के। भगवान शंकर जी कैलाश से कहां पहुंचे? अयोध्या। भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, इंद्रलोक से इंद्र जी, देवी देवता सब स्वरूप धारण करके भगवान नारायण का दर्शन करने प्रभु श्री राम जी का श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। सबने बधाई गीत गाई। उसके बाद भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो नामकरण किए। आजकल माताएं जब गर्भ में होती है ना, तो माँ कहती है चिंटू, तो पापा कहते हैं पिंटू। अब बताइए कोई नाम है? यदि बच्चों का नाम रखना है प्यारे, तो भगवान नाम से रखो। श्याम, गोपाल, गिरधर, राघव, राधा, ललिता, विशाखा, भगवान नाम से रखो। जिसको एक बार बुलाओ, अरे राधा, तो तुम्हारी बिटिया राधा सुने ना सुने, मगर मेरी राधा रानी सुन लेगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। एक बार राघव कह के बुलाना, तुम्हारा राघव बेटा सुने न सुने, मगर मेरे राघव सुन लेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो बच्चों का नाम कैसा होना चाहिए? भगवान नाम से। आजकल नाम ही अच्छा नहीं रखते। अब जब नाम अच्छा नहीं तो काम कहां से हो? ध्यान देना, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी। सुंदर सुअवसर देख के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी ने बंदी गणों को भेजा, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जीवन में कोई कार्य करो तो अपने गुरु जी से विचार करना। हमारी बहुत सारी गुरु भाई और बहन है। आचार्य जी, हम कोई कार्य करते हैं तो अपने गुरुदेव को बताते हैं। हमारी बहनें कहती हैं, जया आप कोई कार्य करती हो तो गुरुदेव से क्यों पूछती हो? क्या सारी बातें बताना जरूरी है क्या? तो हमने कहा सुनो, कार्य हम कर सकते हैं, परंतु जब गुरुदेव से आज्ञा ले लेते हैं ना, तो मेरा कार्य नहीं सत्कार बन जाता है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कोई भी कार्य करो, कोई भी काम करो, तो अपने गुरुदेव से पूछो। आज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ जी ज्ञानी हैं, संत हैं, ऋषि हैं। गुरु वशिष्ठ जी मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनको बुलाया गया। घर में गरीबी है, ध्यान देना। यदि इस चौपाई का आप सभी 108 बार जाप करेंगे तो कभी गरीबी नहीं आएगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे कि कहीं नंदन का भरत पड़ा। बोलो भरत जी महाराज की जय। अब नंबर आता है सुमित्रा जी के छोटे लल्ले का, मगर तीसरे नंबर में लक्ष्मण जी हैं। अब लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार है, चंचल है, तो प्यारे सुमित्रा जी के गोद में दे दिए। शत्रुघ्न जी सीधे साधे हैं, माता के कहीं के गोद में बैठे हैं। तो तीसरे नंबर में छोटे लल्ला का नाम रखाया जाता है। क्या नाम है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम सुमिरने से शत्रु का नाश हो जाता है, ऐसे सुमित्रा नंदन छोटे लल्ले का नाम शत्रुघ्न पड़ा। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। क्यों? जिसके दुश्मन हो, ऐसे बताना तो नहीं चाहिए मगर बता देते हैं, जिनके शत्रु हो उनसे लड़ाई मत करिए, उनको मत मारिए। एक माला जाप कर दीजिए, आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम की महिमा वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, ऐसे सुमित्रा नंदन के पुत्र का नाम शत्रुघ्न पड़ा। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। अब नंबर आता है चौथे नंबर में सुमित्रा जी के पहले लल्ले का। क्या नाम है? लक्षण धामे रामे प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, जो सारे सुलक्षणों से भरपूर है, जो राम जी के प्रिय है, राम जी की परछाई है, ऐसे सकल जगत आधार, जो जगत का आधार है शक्ति का, जिनका भार सर पर शेषनाग धरती का है, ऐसे सुमित्रा के पहले लल्ले का नाम गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। और इस प्रकार से दशरथ जी के चारों पुत्रों का नाम कर्ण हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 नाम। वेद कितने हैं? 4। वर्ण कितने हैं? 4। संप्रदाय कितने हैं? 4। धाम कितने हैं? 4। कुंभ कितने जगह लगता है? 4। तो बड़ा सुंदर भगवान ने 4 स्वरूप में श्रीधाम अयोध्या में अवतार लिए। और इस प्रकार से धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तत्व निपत सुतचारी। वेदों से तत्वों का सार निकाल करके गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम रखा। और भगवान को नामकरण करने के बाद सुंदर तिलक, वस्त्र, आभूषण, सुंदर घुंघराले बाल हैं, जिन पर बड़ा सुंदर गजरा लगा है, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिन पर काजल लगा है, सुंदर गुलाबी कमल के फूल के जैसे गाल हैं, कमल के नेत्र के समान भगवान की आंखें हैं, और भगवान के गले में बैजंती माला है, पेट में 3 रेखा है, बड़ी बड़ी सुंदर सी छोटी छोटी कोमल सी भुजाएं हैं, सुंदर सी जगह है, नीचे भगवान के सुंदर कमल के समान चरण हैं, उन चरण में बैजंती पैजनिया बंधी है, और उसके बाद चरण पादुका है। ठुमक चलते रामचंद्र बाजे पैजनिया। ठुमक, जब लल्ला बड़ा होता है ना, बेटा बालक बड़ा होता है, तो ठुमक ठुमक के चलता है और गिरता है, माता पिता उसे गोदी उठाते हैं। तो ठुमक चलते रामचंद्र बाजे पैजानिया, भूमि पर है किलकिलाए पर हमें न कानिया। प्रभु को दशरथ जी लेना चाहते हैं, मगर पिता के गोद में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? भगवान है। ठाकुर जी ने अवतार तो लिया, नारायण होकर के नर का अवतार तो लिया, मगर प्रभु सब जानते हैं, मानते हैं और कहते हैं पिताजी यदि आप पिता बनोगे तो पुत्र बनूंगा, मगर यदि आप राजा बन जाओगे तो राजा को बनाने वाला मैं राजा पति बन जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, अभी प्रभु 1 साल के हैं, मगर दशरथ जी के गोदी में नहीं आ रहे। समझना भाव से, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आज दशरथ जी को लगा कि मैं उठा लूंगा, भगवान जानते हैं, अच्छा मतलब राजा है ना, चक्रवर्ती है, सम्राट है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म के धुरंधर है, गुणी है, ज्ञानी है, राजा है, चक्रवर्ती है। आज जैसे प्रभु को उठाना चाहे, भूमि पर किलकिलाए पर आमे न कानिया। भगवान खिलखिला रहे हैं, भगवान गिर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, मगर भगवान गोदी नहीं आ रहे। तब माता कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। कौशल्या जी कहती हैं लाला आना तो इधर, तो प्रभु ठुमक ठुमक के चलते हैं। और इस प्रकार से भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। जब चक्रवर्ती जी के कहने पर नहीं आए तो माता कौशल्या बोलने गई, तो माँ की ममता, माँ का प्रेम, जैसे माँ कौशल्या ने कहा राघव, तो हमारे प्रभु श्री राम जी आकर के मैया के गले से लग गए। बच्चा जब किसी की गोद में चुप नहीं होता तो माँ की गोद में चुप होता। दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी है, परंतु माँ तो माँ होती है। माँ का अधिकार धरती पर छोड़िए, 3 लोक 14 भुवन में कोई नहीं ले सकता, भूतो न भविष्यति। माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता। माँ के बसीभूत भगवान को भी झुकना पड़ा। ये है माँ। माता कौशल्या ने बुलाया, भोजन कराया, पलने में सुलाया। भगवान 1 वर्ष के हुए, सुंदर श्रृंगार किया, पलने में सुलाया। पलने में सुलाने के बाद माता कौशल्या किसकी भक्त हैं?
किनकी पूजा करती हैं? भगवान विष्णु की। माता कौशल्या जी जैसे लल्ले को सुलाया राघव जी को और भोजन बनाने के लिए एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन असनाना। अपने इष्ट देव नारायण भगवान विष्णु के लिए माता कौशल्या जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद सुंदर श्रृंगार किया और रसोई में चली गई खीर पूड़ी बनाने के लिए। ध्यान देना, भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? विष्णु महायज्ञ। बोलो विष्णु महायज्ञ की जय। अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के लिए भोजन बनाने के लिए रसोड़े में जाती हैं, लल्ले को सुलाती हैं। जैसे भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद भगवान के सामने ले गई थाली सजा के कि भोग लगा दे, प्रसाद। इहां उहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माता कौशल्या ने देखा कि मंदिर में भी लल्ला बैठा है, पलने में देखा तो पलने में भी है। इहां उहां दुई बालक देखा। ध्यान से सुनना, क्यों? भगवान तो एक है ना, फिर ये दो कैसे हो गए? ध्यान देना, वही भाव कि चाहा है जिस रूप में दर्शन उसे मिला है। माता कौशल्या ने अपने जीवन में भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु भगवान से बोली आप मेरे पुत्र बने। नारायण ही राम बन के आए। ध्यान से सुनना, नारायण ही राम है, राम ही नारायण है। प्रभु श्री राम नर नहीं नारायण है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि हमारी जो मैया है, माँ है, ये बरसों से पूजा करते आ रही है केवल मेरे लिए, तो आज तक इसने प्रतिमा की पूजा की है। अब जब मैं प्रकट हो गया हूं तो मैं ही भोजन ग्रहण कर लेता हूं। तो प्रभु ने क्या किया, एक छवि पलना में छोड़ दी और दूसरी, ऑपरेटर भाई 4 दिन कथा बोलनी है, माइक में ध्यान दीजिए। दूसरी छवि भगवान प्रभु श्री राम जी ने नारायण में समाहित होकर के बाल रूप में भोजन ग्रहण करने लग गए। कौशल्या जी ने क्या देखा? इहां उहां दुई बालक देखा। पलने में भी लल्ला है, मंदिर में भी लल्ला है। ये क्या है? मेरी मति लगता है भ्रम हो गई है। मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये प्रभु की कैसी लीला है कि आज मेरा लल्ला दो जगह दिखाई दे रहा है। लगता है मेरी मति भ्रम हो गई। राघव जी ने सोचा कि यदि मेरी माँ ये सोच जाएगी कि मेरा लाला, मेरा राघव मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान है, तो मेरी भोजन बना के बड़ा आनंद आया।